मुकेश सेन जो एक सैलून का कार्य करते हैं, जिनको योग गुरु के नाम से भी जाना जाता है और पर्यावरण प्रेमी के नाम से भी जाना जाता है। आज उन्हीं से बात करेंगे कि अपनी छोटी सी उम्र में इन्होंने 7 राज्यों का भ्रमण किया है केवल साइकिल से, और योग का अलग जगाया है। और आज वो गांव-गांव जाके, पहाड़ियों में जाकर योग का अलग जगा रहे हैं और लोगों को योग के प्रति जागरूक कर रहे हैं। कई स्कूलों में जहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, वहाँ पर जहाँ पर टीवी का साधन नहीं होता है, जहाँ पे आम रास्ता नहीं होता है, ऐसी जगह जाकर ये योग करवाते हैं। और पहाड़ी अंचलों में जिनको योग के बारे में कुछ नहीं मालूम, उनको बताते हैं कि योग से क्या फ़ायदे होंगे और योग करने से क्या लाभ होगा। अब उन्हीं से हम मिलवाते हैं। मुकेश जी, आपका टीवी 27 न्यूज़ में स्वागत है। जी सर, धन्यवाद आपका। आपसे ही जानते हैं कि आपको योग के प्रति इतना रुझान क्यों हुआ और कैसे हुआ है। योग के प्रति बचपन से ही हमारे गांव के पास नन्हेश्वर धाम है, हमारे पिताजी ले जाते थे, ओम का गुजन करते थे। और धीरे धीरे 2002 में हमने बाबा रामदेव जी को आस्था के माध्यम से देखा और आस्था के माध्यम से हमने योग सीखा। और जब से ही हम बचपन से, हमारे जो गुरुजी थे श्री राम शर्मा आचार्य जी, उनसे हम जुड़े 2016 करीब 2006 में जुड़े और हमने भारतीय संस्कृति में दीक्षा ली। और जब से ही मन में एक भाव था कि देशभक्ति कि सुभाष चंद्र बोस की बात भी हमारे पिताजी करते थे, देशभक्ति का एक जुनून था। तो देश से प्रेम के कारण भी ये काम हम कर पाए कि। और स्वामी विवेकानंद आप जैसे पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, पहाड़ी इलाकों में लोगों से मिलते हैं और उनके योग के पीछे जागरूक करते हैं, तो आखिर प्रेरणा कहाँ से मिली और आप ये कैसे कर लेते हो। प्रेरणा तो हमारे गुरुजनों से मिली है। हमारे गुरुजी है श्री राम शर्मा आचार्य जी, बाबा रामदेव जी से भी प्रेरणा मिली है। सुभाष चंद्र बोस जी जो इतिहास उनका पढ़ा तो देशभक्ति की वहाँ से हमारे अंदर प्रेरणा आई है। तो हमने ये देखा है कि हमारे शास्त्रों में लिखा है, भारत हमारा घर है, विश्व हमारा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। तो हमने तो सबको अपना माना है और अपना समझ के सबकी सेवा करते रहते हैं। तो ये तो मेरी जिम्मेदारी, ये कर्तव्य है कि मैं सीखा हूँ, मुझे इस देश से, समाज से, राष्ट्र से जो भी मिला है वो राष्ट्र यज्ञ में हमने समर्पित किया है। और हमारी हेयर सैलून से आजीविका हम चला लेते हैं, उससे भी थोड़ा बहुत पैसा बचा के राष्ट्रीय सेवा में हम लगा देते हैं। कितना समय लगाते हो आप योग में? योग में हम सुबह 2 से 3 घंटे लगाते हैं, क्योंकि 1 आधा घंटा हमारा अभ्यास होता है, 1 से 1.5 घंटा सिखाने में लगाते हैं। जैसे आप पहाड़ी इलाकों में जाते हो, पहाड़ी इलाकों में जाकर आप छोटे छोटे बच्चों से मिलते हो, तो कितनी क्या परेशानी आती है जहाँ पे कुछ साधन नहीं होता है। परेशानियाँ तो बचपन से ही आ रही है, बचपन से ही डराया गया है, इन बच्चों को सिखाएगा कुछ हो जाएगा, कुछ तकलीफ़ हो जाएगी कुछ। तो मैंने कहा सब भगवान का है, सब ईश्वर करेंगे और ईश्वर की प्रेरणा से सब कार्य कर रहा हूँ। और जहाँ अंदर से प्रेरणा आती है, मेरे अंदर से प्रेरणा होती है कि मुकेश कुछ कर, तो बस कुछ करना के मतलब यही है कि कुछ अंदर से कसक रहती है कि कुछ करके मरें। तो इसलिए अभी कहाँ जाते हो और किस प्रकार से योग करवाते हैं? अभी तो हम कई सालों से जंगलों में जा रहे हैं और जंगल के साथ बड़े बड़े शहरों में भी हम गए हैं। हम मुंबई भी गए हैं, दिल्ली भी गए हैं और सब जगह हमने योग सिखाया है। जहाँ बड़ी बड़ी शहरों में हम गए, वहाँ पर हमने जहाँ भी जाते हैं योग की अलग पर्यावरण और स्वच्छता की बात तो हम करते ही हैं। नहीं, जैसे आप पहाड़ी इलाकों में जाते हो, पहाड़ी इलाकों में करते हो, जो ज़्यादा कठिन पहाड़ी इलाका होता है, ज़्यादा कठिन पहाड़ी इलाका होता है। और वहाँ के जो हमने आपका वीडियो भी देखा है कि आप छोटे छोटे बच्चों को करवाते हो और जहाँ पे कोई नहीं पहुँच पाता वहाँ आप पहुँचते हो। तो वहाँ पहुँचते हैं, बस कभी पहले तो अभी साइकिल है तो साइकिल कभी धक्का के, कभी उठा के ले जाते हैं, और कभी साइकिल नहीं रहती तो पैदल रनिंग से। तो नियमित रूप से हमारा अभ्यास हो चुका है साइकिलिंग, रनिंग व पैदल चलने का। और कई सालों से हमें दुनिया के बड़े बड़े लोग सिखा रहे हैं, मोटरसाइकिल ले लो, आधुनिक चीज़ों का यूज़ करो। परंतु आधुनिक चीज़ों का यूज़ भी करना चाहिए, परंतु हमें अभी ज़रूरत नहीं है इतनी। तो इसलिए हम बस हमारे बौद्धिक बल, शारीरिक बल, मानसिक बल और आत्मबल का यूज़ करते हैं। आप कब से लगे हुए हो इस योग में? मैं तो स्वयं 9 साल की उम्र से मुझे सिखा दिया था। हमारे एक मित्र थे राजेश जी डावर, उनके साथ हम योग करते थे। और उसके बाद धीरे धीरे हमारे पिताजी भी ओम का गुजन करते थे नन्हेश्वर में, और उसके बाद बाबा रामदेव जी से जुड़ना हुआ आस्था के माध्यम से। और करीबन
20 से 21 बार हमने हरिद्वार में ट्रेनिंग ली है बाबा रामदेव जी के सानिध्य में। हमको मालूम पड़ा है कि आप बचपन में बीमार हो गए थे और आपकी तबीयत बहुत नाजुक हो गए थे और ऐसे डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था आपको, पर आप में कहीं ना कहीं योग के प्रति सुना या देखा जिससे आपका स्वास्थ्य हुआ, तो आप आखिर क्या बताओगे? बचपन में मैं 1 साल से भी छोटा था, उसमें अस्थमा हो गया था, सांस अस्थमा में रुक जाती है और घर वाले भी घबरा गए थे। 24 घंटे में होश आया था। उस समय घोड़ा गाड़ी भी नहीं चलते थे, घर वाले भी परेशान थे, मेरे दादा नाना नानी सब परेशान थे और बचपन से ही मुझे अस्थमा रहा है और 5 से 6 बार मुझे टाइफाइड भी हुआ है और एक बार भयानक 1.5 साल तक मैं बीमार रहा। परंतु योग व आयुर्वेद और मैं आपको बताऊं, सुबह से मैं 1 लीटर आज भी तांबे के लोटे का पानी पीता हूं। तो तांबे के लोटे के पानी से भी मुझे पानी, क्योंकि 72% शरीर में पानी होता है, तो आप तांबे के लोटे से पानी पियोगे तो आपकी मतलब पानी का ध्यान रखोगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो योग में क्या है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। और योग किसी धर्म संस्कृति सभ्यता का नहीं, योग मानवता की को मतलब अपने आप को पूर्ण बनाने के लिए है। हम पूर्ण हैं, हम अपने आप में पूर्ण है, परंतु हम अपने आप को अधूरा इसलिए समझते हैं कि हम अपने आप का बोध नहीं होता है। तो योग का मतलब है अपने आप को समझना, जानना और अपने आप को विकसित व जागरूक करना है। आपका पर्यावरण पे भी कुछ लक्ष्य है, आप पौधारोपण करने में भी कुछ लक्ष्य आपने ले रखा है, तो अभी तक कितना क्या पौधारोपण किया है आपने? अभी तक तो हमने छोटे बड़े औषधियों के 1 से 2 लाख पौधे बांटे हैं अलग अलग क्षेत्रों में और अभी हम बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। हमने कई क्षेत्रों में, अभी कई गाँव में और नर्सरी के प्रति जागरूक किया है और नर्सरियाँ तैयार कर रहे हैं। एक हमने 25 एकड़ पहाड़ी पे भी भारत योग यात्रा का धन लगाया है, अभी 50,000 रुपये आया था, हमने लगाया। तो जैसे जैसे हमारे पास सामर्थ्य बढ़ रहा है, देशवासी दे रहे हैं और समझ रहे हैं और मैंने देखा कि ईश्वर की कृपा से सभी लोग इस क्षेत्र के जाग रहे हैं और योग के प्रति पूरा देश व विश्व जाग रहा है। पर्यावरण के प्रति भी जागरूकता आ रही है पूरे देश में। मैं जहाँ भी गया तो लोगों ने सम्मान किया और लोग जाग रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि देश व विश्व जाग रहा है। ये थे हमारे मुकेश सेन जो सैलून का कार्य करते थे। सैलून के कार्य में कुछ समय निकाल कर ये योग, पर्यावरण, पौधारोपण इन पे मंथन कर रहे हैं